गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे से तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए थे, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था ड्रामा सीरियल फतूर का। तो रात की एपिसोड लग चुकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, देखने वाले और इंटरेस्टिंग सीन थे। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, पहले तो दिलनिशी की गलती थी कि दिलनिशी उस वक़्त हमज़ा के साथ गाड़ी में बैठती ना। अगर उसे बैठ भी चुकी थी तो जिस वक्त हमज़ा को सब कुछ बता चुकी थी तो उस वक़्त ये उतर जाती। चलो खैर है, कुछ हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक मतलब कि हादसा पेश आ गया। दूसरी तरफ हमज़ा की माँ अब भी सारा कसूरवार दिलनिशी को समझ रही है, अपने बेटे के ऊपर कोई भी बात नहीं करती। सारे जैसे दिलनिशी के साथ हादसा पेश आता है सारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो हमज़ा की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब दिलनिशी की माँ, भाई और हैदर सारे खड़े होते हैं। हमज़ा की माँ फ़ौरन आती है और उससे कहती है कि हैदर, मैं हमज़ा की माँ हूँ, वही हमज़ा की माँ जिसके साथ आपकी बेगम का अफेयर चल रहा है। हैदर जैसी ये बात सुनता है तो उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। अब देखो किस हिसाब से वो बात करती है, उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तू अपनी बेगम को एक मना कर लेता है, जिस वक्त सबको ये चल रहा था उस वक्त आप ये मना कर लेते तो ये नौबत ना आती। हैदर बेचारा सारी बातें सुन रहा होता है, शर्मिंदा होता है, सर अपना नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे अब कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ होनी थी वो अब हो चुकी है। लेकिन इससे अब गलती का एहसास हमज़ा की माँ को होना चाहिए था, ये वक्त बात करने का नहीं था, लेकिन उसने सारी बातें उससे कह दी हैं। अब सारे मतलब ये सब कुछ करके अब दिलनिशी के माँ भी सारे घर चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो दिलनिशी की माँ अपनी बहू को बोलती है कि जाकर उसे बोल दो कि जो तूने अब कब्र खोदी है खुद के लिए खोदी है, इसमें खुद ही तुम अब गिरोगी और हमारे लिए तुम अब हमेशा के लिए मर चुकी हो। जो भी रस्म तुम कोई चीज़ भी मनाओगी उसके लिए हम तुम्हें मतलब कि नहीं आएंगे, मतलब जो चीज़ भी होगी उसके लिए अब हमारा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता, मेन चीज़ के रिश्ता सारा हर चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही अब दिलनिशी की भाभी जैसी ये बात सुनती है तो काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है, वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब ये नहीं चाहती, इतना हो चुका है तो दिलनिशी के साथ अब हमें इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो दिलनिशी की माँ पूरी ज़िद पे है, क्योंकि उससे इतना बेइज्जत और बदनाम किया है। हैदर की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है थोड़ी बहुत, मतलब कि जैसे ये हादसा पेश आता है तो उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ना शुरू कर देती है, तो वो घर चला जाता है। हैदर खामोशी से अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन हैदर की माँ शोर मचाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम मुझे बताते क्यों नहीं, या तुम मुझे बता चुके होते कि इसके साथ इतने अरसे से किसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, मुझे बेटा बताओ, तुम्हारी ये खामोशी मुझे मार देगी, लेकिन जो मुझे मेरी अपनी बीमारी है वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी खामोशी मार देगी। और उसे कहती है कि हम एक फूल सी लड़की और उसे इतने घर में प्यार मोहब्बत के साथ पाल रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें अपने घर में एक सांप पाल रहे हैं। जैसे वो ये बात सुनती है तो उसकी हमज़ा इतना रोना शुरू कर देता है कि हो सकता है कि बहर वाले जितने भी एपिसोड को देख रहे थे वो भी, उनकी आंखों में भी आंसू आना शुरू हो जाए। वो अब हैदर की माँ ये बात करती है तो हैदर की माँ की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है, वो अब नीचे गिर जाती है। हैदर फ़ौरन उसके पास पहुंच जाता है और हैदर की बहन भी उसके साथ बैठी होती है, उसे शोर मचाती हैं, उसे मतलब हलाती वगैरह जो कुछ भी करती हैं उसके साथ। तो अगर हो सकता है कि हैदर की माँ की डेथ होती है तो हैदर तो पहले भी अब दिलनिशी के साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका है, लेकिन अगर उसकी डेथ होती है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद दिलनिशी को वो मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करे, कभी भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ अब दिलनिशी के अपने घर में भी इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, उसको भी अब उस घर में बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि उसकी माँ ने साफ कह दिया है दिलनिशी के पास अब कोई भी चारा नहीं है किसी जगह भी जाने के लिए, अपने घर में भी और हैदर के लिए। खुदा करे कि अब जो हैदर की माँ की जो तबीयत है वो बेहतर हो जाए, उसकी डेथ ना हो नेक्स्ट एपिसोड में, तो हैदर उसे मे भी माफ़ कर सकता है, नहीं तो उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी दिलनिशी को। अब हमज़ा की माँ को ये सोचना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके अपने बेटे का भी कसूर है, दिलनिशी का कोई भी कसूर। दिलनिशी की नीयत साफ़ होती है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक डर की वजह से वो नहीं चाहती कि घर में एक बिगाड़ पैदा हो, घर में मसले मसाइल हों, तो इस वजह से वो हमज़ा को मिलने के लिए जाती है, उसे सब कुछ बताती है और उसे मना करने की कोशिश करती है। तो हमज़ा का कसूर इसमें कोई भी नहीं आ रहा, उसकी माँ सारा कसूर दिलनिशी के ऊपर डाल रही है। तो ये चीज़ अब हमज़ा की माँ को सोचना चाहिए। तो
तो उसे जाकर अब हैदर से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस हिसाब से हैदर को उसने बेइज्जत किया, सबके सामने उसे टॉर्चर किया, तो ये चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए। हैदर का जिस चीज़ पे उम्मीद थी हैदर को, वो तो अब हमेशा के लिए चली जा। अब उसके बेटे पे उसकी थी सारी खुशियाँ कि हो सकता है कि बेटे की वजह से दिलनशी अब हमज़ा को भूल जाए। तो बेटा तो उसका अब चला गया, तो अब तो उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। तो अब हैदर भी दिलनशी को कहेगा कि तू अगर जाना चाहती है उसके पास तो जा सकती है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अब दिलनशी इस बात से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन अब उस रोने का उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ उसे होनी थी हो गई है। हैदर और यावर की आपस में बातें होंगी। यावर थोड़ा सा अब दिलनशी की सेट करने की कोशिश करेगा कि हैदर को बोलेगा कि हैदर खुदा के लिए अब इसे माफ़ कर दो, इससे जो गलती होनी थी वो हो चुकी है। ये एपिसोड में हो सकता है क्योंकि दिलनशी की माँ भी इसके साथ नफ़रत करना शुरू कर चुकी है। मेमल अब बीच में कुछ किरदार अदा करेगी, मेमल को अब आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेमल ना आई तो बहुत बड़ा अब ख़तरनाक और हादसा पेश आ सकता है। मेमल आएगी, अपनी गलती तस्लीम करेगी, हैदर को बोलेगी और हैदर की माँ को बोलेगी कि सारा कसूर मेरा है, मैं ही इनको आपस में मिलवाती रही, मैं ही इनकी आपस में बातें करवाती रही। तो मैं भी अब मेमल की वजह से दिलनशी की थोड़ी सी इज़्ज़त और वैल्यू बने। लेकिन होगा ये कि दिलनशी को आखिरकार हैदर एक्सेप्ट कर लेगा। हैदर इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकता और दिलनशी भी इसके अलावा कहीं भी नहीं जाएगी। और हैदर की माँ की तबीयत अगर बेहतर होती है तो स्टोरी में इतना बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा नहीं आएगा। तो उम्मीद है छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि हैदर की माँ की डेथ हो जाएगी? क्या आप बता सकते हैं कि हैदर की माँ की जो है मतलब कि बच जाएगी? अगर बच जाती, हम तो कहते हैं कि बच जाए, क्योंकि अगर बचती है तो दिलनशी के फिर ख्वाब सुहाने हो जाएंगे, नहीं तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।